Dear student, this video for the chemistry practical. ओके, प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग में है, तो जो अपने को केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करना है, तो अब यहाँ पर आप देखिएगा अपने पास जितनी एक्टिविटी बोर्ड ने असाइन अलॉट कर रखी है अपने को, वो कौन कौन सी करनी है मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट एक्टिविटी है अपने प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकंड है आपके पास टेस्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। टेस्ट for the functional groups present in organic compound. Okay, and third activity we have the study of carbohydrate, fat, proteins. Study for the carbohydrate, fat and proteins in pure form and detection of their presence in given foodstuffs. Fourth activity is volumetric analysis. And fifth is qualitative analysis. Qualitative analysis. We can say salt analysis. एसिडिक और बेसिक रेडिकल फाइंड करना आपको, वी कैन राइट सॉल्ट एनालिसिस. ओके, तो ये आपके 5 और 6 पे आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट. 7th रिकॉर्ड, 8th वाइवा. ओके, ये इस तरह से आपका प्रैक्टिकल का रहेगा. ठीक है, और अपने को एग्ज़ाम में 3 एक्टिविटी मिलने वाली है और साथ में ये दोनों रहेंगे, तीनों प्रोजेक्ट रहेगा आपका, रिकॉर्ड रहेगा और वाइवा रहेगा. ठीक है ना, तो ये अपने को करना है. अब यहाँ पर आप देखिएगा ये एक्टिविटी में कितने अपने को करने हैं. ठीक है, तो अब ये इसको इस तरह से समझें आप. जो प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अपने पास 2 कंपाउंड है आपके पास. यहाँ पर 2 एक्टिविटी तो ये हो जाएगी, उसमें आपके पास FAS को बनाना है, FAS फेरस अमोनियम सल्फेट को बनाना है, और नेक्स्ट पे बनाना है आपको पोटाश एलम. 2 यहाँ हो गए. और टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो वी हैव फंक्शनल ग्रुप आपके पास जैसे 6 फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर. ओके, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप अपने को करने हैं, तो 6 एक्टिविटी आपके हो जाएगी ये. ठीक है, देन फूड स्टफ, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तो यानी 3 टेस्ट ये हो जाएंगे आपके पास. और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है अपने पास, वी हैव 2 टाइटेशंस, FAS वर्सेस KMnO4 और ऑक्जेलिक वर्सेस KMnO4. तो 2 × 2 4 टाइटेशन हो जाएगी. तो ये वी कैन से 2 + 2, वी कैन से 4 टाइटेशन आपके पास ये हो जाएगी. क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन सॉल्ट एनालिसिस के एटलीस्ट आपको 20 सैंपल आपको करने हैं. ठीक है, 20 सैंपल अपने को करेंगे तभी जाकर के सारे सैंपल आप कवर कर पाओगे और वो आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नोट करने.
और एक प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है। तो वो आपको एक्टिविटी बेस होना चाहिए और वर्किंग प्रोजेक्ट होना चाहिए, वर्किंग प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट अपन जब भी स्कूल ओपन होंगे तो फिज़िकली जब भी मिलेंगे तब ये इसको अपन प्रिपेयर करवा दूंगा मैं। और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपका रहेगी रहेगा, वाइवा वॉइस के लिए आपको जितनी रिलेटेड है आपकी प्रैक्टिकल बुक है उसमें सारे ये दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर अपन प्रैक्टिकल काउंट करें तो टोटल प्रैक्टिकल कितने हो गए आपके पास, 2 + 6 8 + 3 11, ओके, +5 कितने हो गए, +4 सॉरी 15 + 20 35 प्रैक्टिकल आपके उस रिकॉर्ड में होने चाहिए। क्लियर, ये आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का रहेगा। इसलिए आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड परचेज करते वक्त उस पेज का ध्यान रखें कि 35 एक्टिविटीज़ आपको उसमें नोट करनी है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में आपके कौन से आने वाली है, अब आपको एक तो फंक्शनल ग्रुप मिलना ही मिलना है, तय है, फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। फंक्शनल ग्रुप के साथ में ये फेट और ये दोनों दोनों में से एक एक्टिविटी आपको मिलेगी। और वॉल्यूमेट्री एनालिसिस एक आपको एग्जाम में मिलने वाला है, एक ये मिलने वाला है, ठीक है। प्रोजेक्ट आपको चेक होना ही होना है, और फिर रिकॉर्ड चेक होगी, रिकॉर्ड के अलग से मार्क्स है और वाइवा के अलग से मार्क्स है। तो आपके पास ये 35 की प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर आएगा ये मिनिमम प्रिस्क्राइब सिलेबस है बाय द CBSE। अब जो CBSE ने कुछ टॉपिक डिलीट किए हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिलीट किए उसने। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे भी अपन कुछ एक करवाते हैं कुछ एक नहीं करवाते हैं, तो वो जो अपन ऑलरेडी अटेंड नहीं करते हैं या बोर्ड उसको नहीं करता है, पर CBSE ने बता रखा है कि भाई ये प्रैक्टिकल होने चाहिए। पर अपने इस एरिया में अजमेर जोन में अपन ये जो प्रैक्टिकल कराते हैं ये प्रिस्क्राइब्ड प्रैक्टिकल है, इसमें से कोई कट नहीं हुआ है। तो ये तो आपको एटलीस्ट करना ही करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल जो आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वी हैव 2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड, पोटाश एलम और FAS। तो ये इन दोनों को आपको प्रिपेयर करना है, फेरस अमोनियम सल्फेट को। तो इसमें होगा क्या आपके साथ कि ये दोनों जो प्रैक्टिकल होने वाले हैं, ये दोनों आपको अपन ने जो 11th क्लास में किया था ना, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन और पोटाशियम की आपने क्रिस्टलाइजेशन किया था, सेम प्रोसेस। तो कॉपर सल्फेट और पोटाशियम, तो पोटाशियम तो आपका वापस यहाँ पर आ ही गया, यहाँ पर इसको प्रिपेयर करना है। वहाँ अपन ने क्या किया था, उसको प्यूरीफाई किया था। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 11th क्लास एंड 12th क्लास, ओके। तो वहाँ पर आपने क्या किया था, उसको प्यूरीफाई किया था। इम्प्योर क्रिस्टल आपको मिले थे, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इम्प्योर क्रिस्टल, और वहाँ पर अपन ने उनको प्यूरीफाई किया था। यहाँ पर आपको उनको फॉर्म करना है ना, बनाना है आपको। तो बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये एक एक्टिविटी है। तो इसको मैं आपको न तो यहाँ पर वीडियो में बता सकता हूँ करके, तो आपको मैं ज़रा ये ज़रूर बता सकता हूँ, अपना जो प्रैक्टिकल वर्क है वो अपन कंप्लीट कर लें। तो ये दोनों जो एक्टिविटी हैं, तो आपको मैं एक दिन में एक एक्टिविटी दे देता हूँ, तो वो आपको एज इट इज़ नोट करनी है। तो सबसे पहले तो आप अपनी माइंड में ये बिठा लें कि अपने 12th क्लास में प्रैक्टिकल है कितने, क्योंकि आप 11th पढ़ चुके हो तो आपको कोई ज़्यादा समझाने का इतना है नहीं, क्योंकि आप अवेयर हैं, सिंसियर हैं और इसको जल्दी से अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। 11th होता तो 11th वाले बच्चे थोड़ा सा अननोन है लैब से। तो प्रिपरेशन है आपका ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैं आपको सामने एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड रख रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसा भी आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड लाएँ, प्रैक्टिकल की जो बुक है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये प्रैक्टिकल सारे अपन बता देता हूँ आपको एज इट इज़, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। टोटल 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। अब यहाँ आप देखें, ये बुक आपके स्क्रीन पे आ गई है, ठीक है। तो अपन ने फर्स्ट प्रैक्टिकल देखा था वो ये है आपके पास, प्रिपेयर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक में अपने को 2 कंपाउंड बनाना है, टू प्रिपेयर प्योर सैंपल और फेरस अमोनियम सल्फेट मोर सोल्ट को बनाना है। ये उसका फॉर्मूला दे रखा है, FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O, ओके। टू प्रिपेयर प्योर सैंपल ऑफ पोटाशियम, ओके, फिट करी वी कैन से KTOSO4.Al2 SO4 होल थ्राइस डॉट, ये बनाना है अपने को। ये अपने नहीं है इसमें पोटेशियम ट्राइबुलेट। उसके बाद अपने पास सेकंड एक्टिविटी है, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो आपको एक पैकेट मिलेगा, उस पैकेट से आपको फाइंड करना है और ये करना है। तो अभी जो मैं प्रैक्टिकल करवा सकता हूँ वो तो एक आपको ये नोट करना है, ये नोट करना है। उसके बाद अपन करेंगे इसमें जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल दे रखा है, स्टडी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन। तो इसमें आपको दे रखा है स्टडी ऑफ द सैंपल टेस्ट, ये एक एक्टिविटी 9.1 है। टू स्टडी
सम सिंपल टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फिर ऑयल एंड फैट्स, फिर है प्रोटीन का टेस्ट है, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स। फूड स्टफ, फूड स्टफ में जैसे मान लो ग्रेप्स, पोटैटो, राइस, बटर, बिस्किट्स, मिल्क, ग्रानट, बॉयल, ये आप प्रोजेक्ट में भी ले सकते हो इसको, ओके। देन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर देखेंगे अपन, तो ये टिक कर रखा है टू प्रिपेयर 250 ml M/20 सॉल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट। ये मैं आपको इस बार बनवाएंगे हम, ठीक है। ये आपको खुद को सेल्फ बनाना है, तो ये आपको लेबोरेटरी में आकर के खुद ही इसको वेइंग करके इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ M/20 सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट यूजिंग द दिस सॉल्यूशन फाइंड आउट द मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन KMnO4 सॉल्यूशंस, ओके। KMnO4 की हेल्प से आपको इसकी मोलरिटी और स्ट्रेंथ पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइटेशन है डिटरमिन। अब यहाँ एक तो M/20 का दे रखा है और M/50 का हम करवा देंगे, तो दो टाइटेशन ये हो जाएगी आपके पास। डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्रिस्टलाइजेशन एंड सिंपल मोर सॉल्ट एंड प्रोवाइडिंग बाय M/100 KMnO4, तो ये इसी के रिस्पेक्ट में हो गया। नेक्स्ट टाइटेशन आपके पास प्रिपरेशन M/50 solution of oxalic acid with the help of the determine the molarity and strength of the given solution of potassium permanganate KMnO4 के हेल्प से। तो यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4, FAS वर्सेस KMnO4, तो ये आपके पास M/50 और M/100 की दो टाइटेशन हो जाएगी और दो इसकी हो जाएगी और एक अपने को ये नोट करना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो एनालिसिस में ये दे रखा है, एनालिसिस गिव सॉल्ट एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स एंड एनालिसिस गिविंग सॉल्ट एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स। तो ये जो पूरा पेज है ये अपने 12th क्लास का प्रैक्टिकल का पेज है, ठीक है। अब ये इसके बाद दे रखा है इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट। तो ये अपने जो बुक में जो प्रोजेक्ट दे रखे हैं वो भी आप ले सकते हो और बाहर से वर्किंग प्रोजेक्ट अपने को लाना है, जैसे एडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ, ये बच्चे करते ही हैं, है ना। प्रिपरेशन ऑफ द एलम फ्रॉम द स्क्रब एल्यूमिनियम, ये भी बना सकते हो, ये भी आपका वर्किंग प्रोजेक्ट है। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द कॉमर्शियल एंटासिड्स, ये बना सकते हो। स्टडी ऑफ form capacity of soap to study the content responsible for the flavor of tea, ये सारे प्रोजेक्ट दे रखे हैं, आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हो। और आप जब मिलोगे या कॉल करके व्हाट्सअप करके भी आप पूछ सकते हो भाई वर्किंग प्रोजेक्ट कौन सा है। आप सर्च करना, भाई अभी लॉकडाउन में आप घर पे हो तो आप पता कर सकते हो, ऑनलाइन सर्च करें 12th क्लास केमिस्ट्री प्रोजेक्ट, गूगल पे डाल कर देखें वर्किंग प्रोजेक्ट, तो बहुत सारे वर्किंग प्रोजेक्ट आ जाएंगे। तो आप अपना कोई भी एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके वो लिख लें। रिपीटेशन प्रोजेक्ट एग्जाम में नहीं चलेगा, ठीक है। जिसका रिपीटेशन में आएगा, पहले जिसका हो जाएगा उसका तो सही हो जाएगा और सेकंड वाले स्टूडेंट का कट हो जाएगा वो, तो उसके प्रोजेक्ट के मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट है आपका, वो नहीं मिलने वाले। तो आप ये ध्यान रखें, प्रोजेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए आपका, पूरी क्लास में किसी का प्रोजेक्ट रिपीट नहीं हो। तो इसके लिए आप एक बार टीचर से कंसल्ट करते रहें, आप मिले मेरे से और फ़ोन पर बात करें, जो भी रहेगा उसका अपन सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ जो आपको नोट करना है वो प्रैक्टिकल, ठीक है। पेज नंबर 21 to 24 है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 21 आ गया, ठीक है। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेज दूंगा, पर अभी मैं वीडियो में आपको बता देता हूँ करना क्या है। आपके सामने बुक आ रही है, ठीक है। तो ये ऊपर लिखा हो चैप्टर नंबर 6 प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, ये दिख रहा है, इसका मतलब पूरा ही आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए, टू प्रिपेयर द प्योर सैंपल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट मोर सॉल्ट FeSO4 NH4 ठीक है। इसकी थ्योरी अपने को लिखनी है, रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर पूरा लिखना है, क्योंकि इसको अपन बना रहे हैं इसलिए इसका प्रोसेस पूरा एज इट इज़ नोट करना है, ठीक है। मोर सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय द डिजोल्विंग एंड इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट इन वाटर कंटेनिंग अ लिटिल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसको आयनाइज करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना रहेगा। एंड देन द subjecting the resulting solution to crystallization when light green crystal of ferrous ammonium sulfate, ओके। फार्मूला गिवन है, फेरस आपको लेना है, इसका मोलर मास दे रखा है 278 और अमोनियम सल्फेट दे रखा है मोलर मास इज 132 एंड FAS तो टोटल मोलर मास इज 392। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहने वाली है आपको, 2 बीकर्स 250 ml चाहिए, चाइना डिश, फनल स्टैंड, ग्लास रोड, वॉश बॉटल, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गेज, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, अमोनियम सल्फेट क्रिस्टल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड इथाइल एल्कोहल, ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट। इथाइल एल्कोहल क्रिस्टल बनने के बाद उसको वॉश करने के लिए चाहिए, एसिड आपको एसिडिक मीडियम के लिए चाहिए, ठीक है। बाकी ये दोनों तो रिएक्टेंट है ही है। प्रोसीजर आपको है, पूरा प्रोसेस एज इट इज़ आपको नोट करना है, और इसमें प्रोसेस नोट करने के बाद, ठीक है। और ये जो डायग्राम इधर गिवन है, ये मैं बुक को इधर शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये जो डायग्राम दोनों गिवन है प्रोसीजर्स के अंदर जो यूज़ करना है अपने को, ग्लास रोड सॉल्यूशंस बीइंग हीटेड, वायर गेज,
और ये जो कैसे मिक्स करना उसको दोनों को फ़िल्टर करने के लिए है। फिर इसको हीट करना है टिल क्रिस्टल पॉइंट, है ना, क्रिस्टल पॉइंट आने तक। ऑब्जर्वेशन करना है आपको, वेट ऑफ क्रिस्टल ऑब्टेन कितने ग्राम हुए हैं, ये रीडिंग के लिए आप जगह छोड़ देना, क्योंकि जब अपन इसको करेंगे तब यहाँ पर अपन रीडिंग फील कर देंगे, ठीक है। कलर ऑफ द क्रिस्टल और शेप ऑफ द क्रिस्टल ये आपको लिखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है द क्रिस्टल मोर सॉल्ट आर द मोनोक्लिनिक इन शेप, तो ये मोनोक्लिनिक का हिंट यहाँ दे ही रखा है, तो आप यहाँ पर मोनोक्लिनिक यू कैन राइट। प्रिकॉशंस क्या रखना है अपने को, तो कूल द सॉल्यूशन स्लोली टू गेट गुड क्रिस्टलाइजेशन एंड डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन वाइल इट इज़ बीइंग कूल्ड, यानी 1 डे के लिए रखते हैं अपन, ये जानते ही पोटेशियम वाला किया वही आपने। डू नॉट हीट द सॉल्यूशन फॉर द लॉन्ग टाइम एज इट में ऑक्सीडाइज फेरस आयंस टू फेरिक आयन। क्लियर। तो ये आपको एक एक्टिविटी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नोट करनी है, ठीक है। तो इसका मैं कल आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा, और ये आपको एज इट इज़ नोट करनी है। वीडियो देखना है आपको यहाँ से यहाँ तक में, और इधर से लेकर के ये एक एक्टिविटी पूरी नोट करनी है, ठीक है। एक बार नोट करें। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आप लेके आए, प्रैक्टिकल बुक आपको अलग से लानी है। अभी ये वाली तो है वो जॉइंट वाली है, कॉम्प्रिहेंसिव की है, तो आप अलग से प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और प्रैक्टिकल बुक लेके आएँ। और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आप देख लेना 35 प्रैक्टिकल आपको नोट करना है, तो एटलीस्ट 200 पेज की तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए को आपका रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो ताकि वो 2 रिकॉर्ड नहीं लगे, एक ही रिकॉर्ड में आपका काम हो जाए, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा और आप इसको करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।